एक तरफ नफरत फैलाने वालों की लंबी कतारें हैं तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों से मोहब्बत करने वालों की भी कमी नहीं है। दोस्तों, एक ऐसा मामला जब आप देखिए कि एक हिंदू परिवार ने 1 बीघा जमीन दे दी मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए, और ये सिर्फ सौहार्द नहीं, ये मोहब्बत की निशानी है कि आज भी हिंदू और मुसलमानों में जो एकता और मोहब्बत है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, आज की खबर ही बड़ी ही दिलचस्प है और आपको यह खबर देखनी चाहिए कि जहां एक तरफ मुसलमानों के घर के बाहर बैठे लोग धरना दे रहे हैं कि मुसलमान घर ना खरीदें, हिंदुओं से बहिष्कार हो, मुसलमानों की दुकानों से सामान न लिया जाए, मुसलमानों की दुकानों के शटर गिराए जा रहे हैं, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मुसलमानों के कब्रिस्तान में उनके मुर्दे गाड़ने नहीं दिए जा रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों को ढूंढ ढूंढ कर सूंघ सूंघ कर उन पर बुलडोजर और उन्हें अवैध करार दिया जा रहा है। उन्मादी भीड़ उन्हें दाढ़ी टोपी देख करके जेएसआर के नारे लगवा रही है। वहीं एक ऐसी खबर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, एक ऐसी खबर जो हिंदू मुसलमान की एकता को और भी मजबूत कर देगी। आपको यह खबर देखना चाहिए दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिए इस खबर को। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। ये एक ऐसी खबर दोस्तों कि हिंदू मुसलमान के सौहार्द की एक ऐसी मिसाल जो बरसों के बाद आज सुनने को मिली है। मुसलमानों के तो काम देखे ही जा रहे थे कि कभी फैसल डूबती हुई कार में से शुभम को निकाल रहे हैं तो कोई इमाम साहब साथ हिंदू युवाओं को गाड़ी में से तालाब में से बचा रहे हैं। अजान नहीं दी उन्होंने, लेकिन बचाने का काम किया। वहीं अगर आप साहिल की बात करें तो जलती हुई बस से भी साहिल ने 43 लोगों को बाहर निकाला। लेकिन एक ऐसी खबर जो मरने के बाद भी साथ देगी। दोस्तों, मैं आपको बता रही हूं कि एक परिवार, हिंदू परिवार है जिसने 1 बीघा जमीन मुसलमान कब्रिस्तान को दे दी दान में, और कहा कि इस जमीन पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का हक होगा और इस पर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मुस्लिम जो लोग हैं इस बात से काफ़ी खुश हैं और सराहना भी कर रहे हैं। दोस्तों, बेटी की मौत के बाद हिंदू परिवार ने मुस्लिम के कब्रिस्तान को 1 बीघा जो ज़मीन है वो दान कर दी है। आपको बता दें, ये मामला बक्सर बिहार का है, जहां पर बेटे की मौत से वहां का पूरा परिवार दुखी था, लेकिन अपने बेटे की याद को जिंदा रखने के लिए एक ऐसा सोच उन्होंने रखी जो दूसरे समुदाय, दूसरे पक्ष की है, जहां पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति कब्रिस्तान अभी भी रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही है। ऐसे में सवाल होता है कि क्या उनकी मस्जिदें, कब्रिस्तान या उनके घर बच पाएंगे। लेकिन आज फिर सौहार्द और मोहब्बत जीत गई। जिस तरह से अहिर परिवार ने मुसलमानों को 1 बीघा जमीन कब्रिस्तान के लिए दान कर दी। देखिए दोस्तों, ईटीवी भारत की खबर है कि बेटी की मौत के बाद हिंदू परिवार ने मुस्लिमों के कब्रिस्तान के लिए दान की जमीन दे दी। दोस्तों, बक्सर में बेटी की मौत के बाद एक परिवार ने मानवता की एक ऐसी मिसाल पेश की है जो आप ये सोचिए कि किस तरह से इस देश में मोहब्बत अब भी जिंदा है और मोहब्बत की मिसाल पेश हुई है कब्रिस्तान को देकर, वो भी दान। और ऐसे पेपर तैयार किए गए कि इस ज़मीन पर किसी और का हक नहीं होगा। हिंदू का मुस्लिम दान, 1 बीघा कब्रिस्तान। दोस्तों, ये शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगी कि जो हिंदू परिवार है कहाँ का है और कैसे एक दूसरे के प्रति इतनी मोहब्बत से लोग पेश आ रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, जहाँ पर आप ये देखिए कि मुसलमानों को लेकर हर तरह से बहिष्कार की बात आ रही है कि मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ दो, उनके डॉक्यूमेंट दिखाओ, अवैध है ये ज़मीन। अभी सजौली मस्जिद का मसला था कि आपने देखा कि किस तरह से सजौली मस्जिद में आफत मचाई गई थी। लोगों ने आफत के साथ साथ ये कहा कि जो सरकार है वो बिजली पानी बंद कर दे, नहीं तो मस्जिद अवैध है। फिर तमाम तरह की मस्जिदों को ढूंढ ढूंढ कर वहाँ तक पहुँचा जा रहा है, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिदों को टारगेट करके वहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा कहीं कहीं मस्जिदों पर हो रहा है। लेकिन एक ऐसी खबर दोस्तों जो मुसलमानों के लिए बेहद खुशी की खबर है कि आज भी उनके रहनुमा इस देश में हैं। देखिए दोस्तों, सैम एक्सपर्ट लिखते हैं कि यह खबर सुन के कुछ नेताओं को
आग लग जाती होगी, क्योंकि समाज में अभी ऐसे लोग हैं जिनकी नफरत कई लोग हैं जो पनपने नहीं देते। बक्सर के देवी डिहरा गांव में हिंदू परिवार ने बेटी की मौत के दर्द को इंसानियत की मिसाल में तब्दील कर दिया। सड़क हादसे में 18 नवंबर को शिवम की असमय मृत्यु हो गई और परिवार इसमें दुख में डूब गया। लेकिन उन्होंने ये तय किया कि जो हमारे पास ज़मीन है वो शुभम की याद में उस ज़मीन को रखा जाए और ऐसे काम के लिए रखा जाए जो हमेशा पुण्य देता रहे और एक मोहब्बत की मिसाल पेश हो। तो उन्होंने ये ज़मीन को 1 बीघा पूरी की पूरी ज़मीन मुसलमानों को कब्रिस्तान में दान दे दी। देखिए, ईटीवी भारत की खबर है कि हिंदू परिवार द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए जमीन दान करने का मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इस कदम को मानवीयता, आपसी प्रेम और सामाजिक एकता का अनोखा संदेश बता रहे हैं। जबकि आप देखिए कि ब्रज सिंह ने बताया कि यह ज़मीन पूरी तरह से मुस्लिम समाज को सौंप दी गई है। कब्रिस्तान का नामकरण शिवम उर्फ अहिर धाम कब्रिस्तान के नाम से किया जाएगा। दोस्तों, उस ज़मीन पर पेड़ भी लगाया गया और शिवम के नाम का ये जो ज़मीन है, जो कब्रिस्तान है, उनके नाम से ही चलेगी ये ज़मीन। लेकिन इस वक्त जहां मुसलमानों को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं और मुसलमान को भगाने की बातें हो रही हैं, तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, मुसलमानों को जहां आई लव मोहम्मद कहने पर सज़ा मिल रही है, उनके घरों पर बुलडोज़र चल रहे हैं, उनके रिश्तेदारों के घरों पर बुलडोज़र चल रहे हैं, आरोप सिद्ध भी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार मुसलमानों के घर ढूंढ ढूंढ कर बुलडोज़र चला रही है। उनकी मस्जिदों मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी सारी डिटेल, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, टीचर कौन है, पढ़ाया क्या जाता, सारी सबकी डिटेल यूपी सरकार के पास होनी चाहिए। इसलिए खोजबीन भी चल रही है। मस्जिदें कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड है, कहाँ नहीं है। जो नहीं है, 3-3 मंजिला इमारत बनी जो मस्जिद है, दान में दी हुई ही मस्जिद बनाई जाती है, उन मस्जिदों पर लगातार बुलडोज़र चल रहा है। और ऐसे में ये खुशी भरी खबर है दोस्तों कि एक हिंदू जो शिवम के नाम से अब कब्रिस्तान जाना जाएगा। 1 बीघा ज़मीन जो कब्रिस्तान की दी गई है मुसलमानों के लिए, वो पूरी तरह से मुसलमानों के हक में है। दोस्तों, बेटे की मौत के बाद हिंदू परिवार ने अपने बेटे को ज़िंदा रखने के लिए ऐसी ज़मीनें जो है मुसलमानों को दी है। और ऐसे में ये सोचा जाए कि किस तरह से आज भी सौहार्द और मोहब्बत बनी हुई है, और ये सराहना जो है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। दोस्तों, जो आज़ादी के टाइम से जिन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर भारत की आज़ादी में साथ दिया, वही लोग आज फिर मुसलमानों के साथ खड़े हैं। बाकी तो कुछ पार्टियों को खुश करने के लिए या कुछ साधुओं को खुश करने के लिए पैदल यात्रा में निकल पड़े, लेकिन आज भी अगर किसी को पुण्य कमाना है तो एक दूसरे की मदद और एक दूसरे की इंसानियत में साथ देकर पुण्य कमा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।